दोस्तों आज 11 मई 2022 को एनसीसी लिमिटेड के क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ फाइनल डिविडेंड को भी रिकमेंड कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹2 प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। अगर हम लोग इस शेयर की फेस वैल्यू जो ₹2 प्रति इक्विटी शेयर है इससे इस डिविडेंड को कंपेयर करें तो ये 100% होता है। लेकिन अगर इस शेयर के आज के क्लोजिंग के प्राइस जो ₹63 प्रति इक्विटी शेयर है इससे इस डिविडेंड को कंपेयर करें तो ये डिविडेंड 3% है। इस डिविडेंड की अप्रूवल शेयर होल्डर से आने वाले एजीएम में ली जाएगी। ये इस कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,477 करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3,015 करोड़ था और प्रीवियस ईयर ये क्वार्टर 4 में ये 2,817 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23.4% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 15.3% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 3,491 करोड़ 76 लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3,032 करोड़ 84 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 2,842 करोड़ 34 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23% के आसपास का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 15% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 110 करोड़ 98 लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में 125 करोड़ 90 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 164 करोड़ 6 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 32.35% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 11.9% गिरा है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 233 करोड़ 85 लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 84 करोड़ 20 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 118 करोड़ 45 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 97% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 178% बढ़ा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई, लेकिन नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त कैसे है? तो इसकी वजह है इस कंपनी ने एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट की एंट्री की है, वो है 172 करोड़ 43 लाख की। अगर हम लोग इस एक्सेप्शनल प्रॉफिट को हटा दें तो इस क्वार्टर में मतलब क्वार्टर 4 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बनकर आ रहा है वह है 61 करोड़ 42 लाख। अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं तो नेट प्रॉफिट में इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 48% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 27% गिरा है। तो क्वार्टर 4 में जो नेट प्रॉफिट में इतनी बढ़त दिख रही है वो एक्सेप्शनल प्रॉफिट जो 172 करोड़ का है उसकी वजह से हुई है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹3.97 है जो प्रीवियस क्वार्टर में ₹1.25 था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये ₹1.92 था। तो ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 107% के आसपास की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 217% बढ़ा है। तो यहाँ भी ईपीएस में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त की वजह एक्सेप्शनल गेन ही है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 8% है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 9% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 11% था। तो आप देखिए ऑपरेशनल मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर दबाव है। तो आपने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है और इस कंपनी का पैट और ईपीएस इन दोनों में ही ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त है और इस बढ़त की वजह एक एक्सेप्शनल गेन है। और इस कंपनी के ऑपरेशनल मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर दबाव दिख रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।